नमस्ते छात्रों। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, व्यक्ति की जो गुण है उनकी वाचा से यानी वाणी से समझ में आते हैं। इसी वाणी का महत्व बताते हुए आज हम देखेंगे इकाई क्रमांक 1 का पद्य पाठ क्रमांक 6, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, पन्ना क्रमांक 14। पहले हम इस पाठ के जो पद्य पाठ के कवि हैं, कवि रमेश दत्त शर्मा, इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म हुआ है 1939 में जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश में तथा इनकी मृत्यु हो चुकी है 2012 में। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार और प्रसार करते आए हैं। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों से चर्चा जलेसरी के नाम की शिरकत करने लगे थे। इस प्रस्तुत पद्य गज़ल संबंधी देखेंगे। इस गज़ल में शेरों में शर्मा जी ने बोलना, सही समय पर बोलना, समय से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा ऊंट सीखकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता के अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी ज़रूरी है। छात्रों, हम इस पद्य पाठ में इस गज़ल के तौर पर दिए गए रमेश दत्त शर्मा इन कवियों के लिखे हुए जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस पद्य पाठ में व्यक्ति के गुण कैसे होने चाहिए, व्यक्ति का उत्तम चरित्र उनके बोलने की वाचा से, वाणी से होता है और यही आज हम इस पद्य पाठ से समझ लेंगे। पहले मैं इस पूरी पद्य का वाचन करके, गायन करके आपको सुनाती हूँ। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से ज़रा पहले सोचिए, ख्यालों को तोलना सीख लीजिए। तू तड़क हो या फिर हो तुतुमे में, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़क हो या हो फिर हो तुतुमे में, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होंठ सी करके बैठो, ज़रूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। यह किसने कहा होंठ सी करके बैठो, ज़रूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए।
इस पूरी कविता की दो दो पंक्तियों का सविस्तर अर्थ हम अभी देखेंगे। कवि ने कहा है कि वाणी में शहद घुलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी यानी वाचा, हमारे बोल हुए वह शहद जैसे मीठे होने चाहिए। कवि कहते हैं यहाँ पर, हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर भाषी बनो। तुम दूसरों से मीठी शब्दों में बात करो, जब भी बोलो प्यार से बोलो, आदरयुक्त बोलो। बच्चों, जब हम किसी के साथ बोलते हैं तब हमें उचित भाषा और हमारी वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए, न कि त्रस्त होकर हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यह सही बात है, जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी तुम सलाह मशवरा करते न बैठो। दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ होते हैं, यानी हमारी ऊर्जा की बचत होती है, समय बचत होता है। उस ऊर्जा और समय को हम किसी सकारात्मक काम में व्यस्त कर सकते हैं। अगर हम चुप रहते हैं तो उसके बड़े फायदे हैं। और हमेशा ही चुप रहना है क्या हमें? नहीं, कवि यहाँ कहते हैं कि जब वक्त हो तब हमारी जुबान यानी हमें बोलना ज़रूरी है। हमेशा चुप बैठना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ अनावश्यक हो वहाँ चुप रहना ही अच्छी बात होती है। और इस चुप रहने के ऊर्जा और हमारे समय का हम उचित वाक्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। देखो, किसी को कुछ कहने से पहले, अपनी बात या फिर विचारों को बोलने से पहले थोड़ा विचार करना चाहिए। बोलने से पहले अपने शब्दों की ताकत तौलकर बोलने की हमें आदत लगनी चाहिए, या फिर मन में आए हुए विचार ऐसे ही जुबान खोलकर बोलना उचित नहीं है। हमें हमेशा ही जो वाक्य हमें बोलना है उसके परिणाम क्या होंगे यह तौलकर उचित शब्दों का उच्चार कर कर ही हमें वाक्यों को बोलना है, ताकि आगे आने वाली परिस्थिति को हम उचित तरह से संभाल सकते हैं। मन में आने वाले विचारों को उचित शब्द प्राप्त कर कर सामने वाले का मन ना दुखी हो, ऐसे ही वाक्यों को हमें बोलना चाहिए। तू तड़ा खोया हो फिर तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुंचाती हैं। तलवार से हुए घाव देर सवेर भी बरस जाते हैं बच्चों, लेकिन कटु वाणी से हुए घाव कभी भरते नहीं हैं। इसीलिए यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो जाएं, एक दूसरों के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप की तरह स्थिति उत्पन्न हो जाए, फिर भी अपने आप को टोककर हमें चुप रहना ही उचित समझना चाहिए। बातों बातों से हाथापाई न हो और ऐसी विपरीत आपदा परिस्थिति न हो, इसलिए मेरी गलती थी एक पैर पीछे आने से। उस परिस्थिति अगर नियंत्रित रहती है तो हमें वह बात करना भी ज़रूरी है। देखो, हमेशा से ही मैं ही सही यह हम नहीं कह सकते। इसी तरह कवि आगे कहते हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। मित्रों, कभी कभी ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे पर क्रोध हो जाते हैं हम कि उस समय प्यार का प्रकाश फैलाना उचित है। ऐसी प्रतिक्रिया मत दो कि वह हाथ के बाहर ही परिस्थिति निकल जाए। देखो, प्रकाश तो दोनों देते हैं, पटाखे भी देते हैं जिनकी रोशनी आती है, और फटने के बाद जो धुआं आता है वह भी हमें
कोई त्रस्त ना करे, ऐसे हमें देखना चाहिए। हमें पहले बात कर कर फिर रोशनी देने से पहले हमें सोच विचार कर कर सामने वाले की उचित परिस्थिति का ध्यान देकर ही हमें हमारी वाणी से शब्द बाहर आने चाहिए। वाणी पर उचित नियंत्रण हमें हमारी रखनी ज़रूरी है और यही इन्हीं सब विचारों को लेकर हमें हमेशा से ही चिल्लाकर ज़ोर ज़ोर से तेज़ी से बोलना उचित नहीं है कि जिससे हमें कुछ दुविधा पैदा हो, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो, ऐसे न हो। यही हमें करना इस पद्य के माध्यम से कवि रमेश दत्त शर्मा हमसे कह रहे हैं। कटु वतन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुण रोकना सीख लीजिए। हमारे वचन यानी हमारी बोली है, हमारी वाचा है, हमेशा कांटे ही मिले, ऐसे बीज जिनके फलस्वरूप कांटों रूपे होती हैं, ऐसे हमें नहीं बोलना चाहिए। यानी हमारी बोली अगर चुभती है और उससे सामने वाले व्यक्ति को कुछ हानि होती है, कुछ मानसिक त्रस्त हो, ऐसे बोली न होनी चाहिए। कटु वचन का त्याग करते हुए हमारी बोली हमेशा मीठी होनी चाहिए। फूल रूपी पौधे की यह बोली हमेशा हमारे मन में रहनी चाहिए। बात कुछ भी हो, लेकिन चिल्लाकर तेजी से आक्रोश कर कर हमें हमेशा दूसरों को टोक कर बोलना अच्छा नहीं है। देखो, परिस्थिति हाथ के बाहर ना जाए, इसीलिए कभी आगे कहते हैं, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यदि बात करते हुए कोई प्रसंग ऐसा आए कि आपको यह बातें दूसरों की बातें चुभने लगे, तो प्यार से ही एक दूसरों के साथ बोलते बोलते ही आपको उस बात को मोड़ लेना चाहिए, ताकि वातावरण में जो कटुता आई हुई हो वह समाप्त हो जाए। बच्चों, इस पूरी कविता में कवि यह कह रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति भी निर्माण हो कि जहाँ पर सामने वाले की बातें आपको खटक जाए, अच्छी ना लगे, फिर चीरते चिल्लाते हुए न समझकर आपको प्यार से दूसरा विषय निकालकर वह बात को मोड़ना सीख लेना चाहिए। आखिर में कवि यह कहते हैं, देखो, हमेशा ही अच्छे बोलना या फिर न बोलना, हम हर समय चुप बैठना अच्छा बात है क्या रे? नहीं, यह अच्छी बात नहीं है। यह कहने से, यह किसने कहा? ऊँट सी करके बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। देखो, आखिर में कवि यह कह रहे हैं हमें कि यह किसने कहा नहीं है कि हमेशा ही शांति से बैठो। जहाँ ज़रूरत हो हमें ध्यान देना चाहिए। अनुचित बात अपने होठों पर सी कर चुप बैठना नहीं चाहिए। कहीं किसी प्रकार से अन्याय हो रहा हो और अगर आप वह अन्याय देख रहे हो, अत्याचार हो रहा हो या फिर ऐसी परिस्थिति हो कि जहाँ पर आपको बोलने की, आपकी आवाज़ उठाने की ज़रूरत हो, तो उस समय पर चुप रहना यह अन्याय होगा। छात्रों, हमें समय पर बोलना, उचित वाक्य से बोलना और हमारी वाणी में मधुरता होना, यही बात इस पद्य पाठ से कवि रमेश दत्त शर्मा द्वारा हमें बताई गई है। इस पूरी पद्य पाठ का आपको लेखन करना है और उसी के साथ आपको वीडियो के साथ दिए जाने वाले शब्दार्थों का लेकर अपनी वर्ग कार्य की कॉपी में उचित दिनांक लेकर करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।